हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो पे। दोस्तों, अगर आप एक एपीएस संचालक हैं, चाहे वो आप पे नियर बाई के हो या स्पाइस मनी के हो या फिनो पेमेंट बैंक का आप बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट हैं, या आप सीएससी का डीजी पे चलाते हैं, या आप बिजनेस चलाते हैं, या आप किसी भी बैंक किसी भी कंपनी का आप एपीएस पोर्टल चलाते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए काफी एक बैड न्यूज है। दोस्तों, बैड न्यूज ये है कि अभी जो है जो बैंक का पैसा विड्रॉ करते थे, वो बैंक चाहे तो आपके एपीएस पोर्टल में अपने बैंक का ट्रांजेक्शन वो बंद कर सकता है। अब दोस्तों, ये कैसे बंद हो रहा है ये मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, जब भी आपके यहाँ ग्राहक पैसे विड्रॉ करने के लिए आता है, तो जो आप अपना जो चार्ज ले लेते हैं, जैसे किसी का 1000 निकालते हैं तो 10 रुपये अपना चार्ज ले लेते हैं, 5000 निकालते हैं तो 50 रुपये उसी में इंक्लूड कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, उनका जो आईडी है उसमें उस बैंक का ट्रांजेक्शन बंद हो जाएगा, जो बैंक एनपीसीआई को रिपोर्ट करेगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे जो पहला बैंक आया है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ये जो काम है वो स्टार्ट कर दिया है। अगर आप किसी भी कंपनी का पोर्टल चलाते हो, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं अपने किसी ग्राहक का, अगर आप अमाउंट से अतिरिक्त अगर किसी भी प्रकार का उसमें चार्ज ऐड करते हैं, तो वो बैंक एनपीसीआई को रिपोर्ट कर देता है, और एनपीसीआई जो है आपका उस बैंक का पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आपके पोर्टल में बंद कर देता है। काफी लोगों के पोर्टल में ये प्रॉब्लम आ रहे होंगे, तो समझ लीजिएगा कि ये वही चीज है जो एनपीसीआई ने किया है। अब दोस्तों, फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये एक्शन लिया है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये इस प्रोसेस को सबसे पहले स्टार्ट किया है। धीरे धीरे बैंक ऑफ बड़ौदा को देखते हुए जितने भी सारे बैंक हैं वो सब इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, और वो सब जो है वो एनपीसीआई को रिपोर्ट करेंगे आपके पोर्टल के अगेंस्ट। तो धीरे धीरे जितने भी बैंक के ट्रांजैक्शन है आपके पोर्टल में बंद हो जाएंगे। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर हम पे नियर बाई चलाते हैं तो हम स्पाइस मनी लेके स्टार्ट कर देंगे। तो जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। दोस्तों, जो आपकी जो बैंक जो है वो एनपीसीआई को जो रिपोर्ट कर रहा है, उस रिपोर्ट में आपकी सारी डिटेल्स जाती है कि आपने किस पैन नंबर से आपने पोर्टल लिया है। तो जो एनपीसीआई है वो आपका पैन नंबर को बाधित कर रहा है। मतलब कि अगर आप अपने पैन नंबर से किसी भी पोर्टल को लेते हैं, चाहे स्पाइस मनी हो, चाहे फिनो पेमेंट बैंक हो, तो आप सब में आपको वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा जिस पोर्टल में आपका वो प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे कि अगर आप पे नियर बाई चलाते हैं, अगर आपके पे नियर बाई में बैंक ऑफ बड़ौदा ने आप रिपोर्ट कर दिया, आपके बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन पे नियर बाई में बंद हो गया। अगर आप सोचते हैं कि स्पाइस मनी का पोर्टल लेके आप स्पाइस मनी में स्टार्ट कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपका जो प्रॉब्लम पे नियर में आ रहा है वही सेम स्पाइस मनी में भी आएगा, जो स्पाइस मनी में आ रहा है वही सेम फिनो पेमेंट बैंक में आएगा। तो दोस्तों, आपको जो ट्रांजेक्शन करने हैं, अगर आपको चार्ज लेना है तो आप लीजिए, बट आपको ग्राहक के खाते से कोई भी चार्ज डिडक्ट नहीं करना है। इस पे जो है बैंक एनपीसीआई सभी जो है काफी सख्त हो गए हैं। और दोस्तों, आने वाले समय में अगर ऐसा आप कर रहे हैं और सारे बैंक जो है वो एनपीसीआई को अगर रिपोर्ट कर देते हैं, तो आपके पोर्टल में सारे ट्रांजैक्शन बंद हो जाएंगे। और दोस्तों, आप फ्यूचर में कभी भी किसी भी कंपनी के पोर्टल को लेके आप एपीएस का काम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप कर रहे हैं, अगर आपके में ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो आप इस काम को बंद कर दें। आपको चार्ज लेना है तो आप एक्स्ट्रा चार्ज अलग से ले सकते हैं। और बाकी दोस्तों, अगर आपका पोर्टल में कोई भी बैंक, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा ही है, अगर उसने ट्रांजैक्शन बंद कर दिया है, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालना बंद कर दें और बाकी और सारे बैंकों का पैसा विड्रॉ करें। हो सकता है मे बी आपको बैंक ऑफ बड़ौदा पहली वार्निंग में कुछ दिन के बाद से इसको चालू कर दे। बट दोस्तों, आपको और किसी बैंक के साथ ऐसा नहीं करना है, और किसी बैंक खाता धारक के साथ ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको चार्ज लेना है तो वो आप अलग से ले लीजिए। ये कंफर्म है कि जो कंपनियां कमीशन देती हैं वो काफी कम देती हैं, आप उन कमीशन से अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको चार्ज लेना है तो आप एक्स्ट्रा लीजिए, अतिरिक्त लीजिए। बाकी किसी भी खाता धारक के खाते से आप डिडक्ट न करिए, तो आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और आप किसी भी बैंक का अगर आप या किसी भी एपीएस कंपनी का आप पोर्टल चलाते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम भविष्य में नहीं आएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये हमारी जानकारी पसंद रहेगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, ऑल पे क्लिक करें, ताकि आने वाले वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।